एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान में भर्तृ बाबा की जय बोलना जोर से बोलो, भर्तृ बाबा की जय। नमस्कार। थोड़ा सा बैटरी एनर्जी लेवल डाउन हो गया है, इसलिए इससे ये चल रहा है। आज इस पावन तपोभूमि में आके हमारे अलवर के जो जितने भी हमारे गुरु बैठे हुए हैं CLI सर, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज हमें यहाँ पर बुलाए और गुरु के साथ साथ सब जो हमारे शिष्य भी बैठे हुए हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आकर भी इस मंच का शोभा बढ़ाए। यहाँ आने का रीजन, यहाँ आने का कारण हम लोगों का क्या है ये मैं बता रहा हूँ, आपका क्या है मेरे को मालूम नहीं, आपको पूछूंगा। हमारा कारण यह है कि हम लोग इस LIC से पिछले मेरा जो कैरियर है 32 साल का कैरियर है, और 32 साल में हमको जो कुछ मिला है, हम चाहते हैं आपको ये 10 साल में मिल जाए। ये हमारा अनुभव को शेयर करने के लिए हम लोग कलकत्ता से आज अलवर से स्टार्ट किए हैं और पूरा राजस्थान भ्रमण करके हम कुरुक्षेत्र में 6 तारीख को खत्म करेंगे। हमारा लास्ट मीटिंग, वो भी नहीं चल रहा। हमारा 6 तारीख को लास्ट मीटिंग 6 नवंबर को कुरुक्षेत्र में खत्म होगा और ये मेरा 14 दिन का लगातार सफर है। हर दिन हर शहर में हम लोग जाएंगे। अब आप किस लिए आए हैं ये मेरे को जानकारी करनी जरूरी थी। कुछ आदमी या कुछ सुपरवाइज एजेंट यहाँ पर फन सिटी देखने आए होंगे, कुछ गुरु के दबाव में आना पड़ा होगा, ये भी है क्या? थोड़ा बताइएगा। दिल खोल के बात करोगे तो ये आने वाले 1.5 घंटा में या तो आपका जिंदगी सुधर जाएगा और वहां तो जहां पर खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा। क्योंकि LIC के जो काम करते हैं ना, उनका एक ही चीज है जो है बचत, बातों की शैली, बात करने की तरीके। ये आपको मैं कोशिश करूंगा मेरा जितना भी अनुभव है आपको देने का।
लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोग भी हमारा सहयोग दीजिएगा। और कुछ यहाँ पर जो आए हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर 20% 25% ऐसे भी सुपरवाइज एजेंट बैठे हैं जिसको ये धंधा पसंद ही नहीं है, लेकिन उपाय कुछ नहीं है, मुसीबत में फंसे हुए हैं। कम से कम घर वाले को बोल तो सकते हैं मैं LIC में हूं, ऐसे भी 20%। लेकिन जाने अनजाने में आज जब कोई आदमी वृंदावन जाता है, भरतश्री जाता है और बड़े बड़े धाम में जाते हैं, तो वो जाते तो है बहुत कुछ सोच के, हो सकता है वहां से कुछ परिवर्तन होके आए। अब बहुत कुछ सोच के यहाँ आए हैं और आप लोगों का गुरु जो है वो और ज्यादा सोच के यहाँ आए हैं। वजह क्या है कि ये पहली बार ऐसी मीटिंग यहाँ पर हो रही है, इनका भी अनुभव नहीं है और आपका भी अनुभव नहीं है। इनको भी जब ये प्रोग्राम करने के लिए इन्होंने प्लानिंग किया तो उन्होंने सोचा अच्छा खाना देने से हमारा एजेंट आ जाएगा, इन्होंने सोचा अच्छा एटमॉस्फेयर दूंगा तो एजेंट आ जाएगा, इन्होंने सोचा कि हम लोग प्रेशर क्रिएट करेंगे तो आ जाएगा। ये इनकी सोच थी और ये पहले सबकी रहती है। लेकिन आज के बाद परिवर्तन यदि आपको होना है, यदि आपके अंदर इच्छा है कि मैं इस मुकाम में मैं जो सोच के आया हूं वो करके निकलूंगा, तो आज आप कर सकते हो। और मैं सामने वाले 1.5 घंटा में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो मार्केट में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। क्या आप सुनना चाहते हैं? अब आप बोलेंगे आपको क्या मालूम सर, कलकत्ता से यहाँ पहुंच गए, हमारा मार्केट में क्या हो रहा है आपको क्या मालूम है ना? तो इसलिए आपसे ही प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम है वो एक एक करके लूंगा और सारे चीज का सॉल्यूशन आपको बता के जाऊंगा। तब तो धंधा हो सकता है ना? थोड़ा जोर से बोलिएगा, मेरा कान में थोड़ा आवाज। प्रॉब्लम आपका काम, प्रॉब्लम क्रिएट करना आपका काम है और मेरा काम है सिर्फ सॉल्यूशन देना। यहां पर एक चीज दिमाग में घुसा के रखिएगा कि LIC का 63 साल में 63-64 इयर्स कंप्लीट हो चुका है। 67 कौन बोला भाई? ये तो CLI बोलेगा, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ CLI कुछ भी मत बोलो, आप CLI हो ना। एजेंट को बोलने दो, उनको मालूम है कि नहीं ये संस्था कब का है। गलती को उनको एकदम जो मालूम LIC के बारे में क्या मालूम है उनके पास है कि नहीं। तो CLI लोग बिल्कुल भी नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना है। आप कल से क्लास स्टार्ट करना जो हम बता के जा रहे हैं। आज आप चुपचाप सुनते रहो और आंसर जितना भी मैं मांग रहा हूं ये सारा आंसर सुपरवाइज एजेंट से मांग रहा हूं। क्या हमारा ठीक है ना? क्योंकि एक गुरु शिष्य का सम्मेलन है, गुरु लोग को इधर बैठाना उचित था, लेकिन इन्होंने भी सुनने की इच्छा से उधर बैठ गए। तो अब मैं प्रॉब्लम नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा। जितना मैं अलवर में 24 घंटा में घूम के सीखा हूं या मार्केट में जाके जो प्रॉब्लम सुना हो उसका मैं बता दूं। उसके बाद यदि आपके पास कुछ रहता है तो आप बता दीजिएगा, फिर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। एग्री? हाँ, थोड़ा सा आवाज बीच बीच में दे देना कि मेरे को भी अच्छा लगने लग जाए। और ताली बिल्कुल मत मारना, क्योंकि आपको ये चीज मालूम ही नहीं है ताली मारने से किसका फायदा होता है। आपको किसी को मालूम है ताली मारने से क्या फायदा होता है? और आप ताली क्यों नहीं मारते हैं? कि आपको लगता है जो बोल रहा है ना उसके अंदर जोश आ जाएगा।
तो इतना जोश भी काम का नहीं है, क्योंकि हमको जल्दी छोड़ने से खाना भी जल्दी मिलेगा, इसलिए जितना कम मार सकते हैं। लेकिन ये अज्ञानता भी है। ताली मारने से क्या क्या फायदा है ये मैं बताना चाहता हूं, और मैं जो बताऊंगा आप लोग के पास मोबाइल है, गूगल में सर्च मार लेना, क्योंकि आप लोग ना आजकल बाप माँ का भी भरोसा नहीं करते हैं, गूगल बाबा का बहुत भरोसा करते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति जो है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रही है, और वेस्टर्न कल्चर जो है वो इंडिया को फॉलो करना स्टार्ट किया है। अब सोचो कि हम क्या होने वाले हैं। तो वो गूगल बाबा में देखना ताली मारने से क्या फायदा है। नंबर 1, आपका बीपी का रोग कभी नहीं होगा यदि आप डेली 1 घंटा ताली मारते हैं। इसलिए मंदिर में जब पूजा होता है ना, कल हमने गए थे हमारे वैद्य साहब के साथ, तो वहां देखा 1.5 घंटा तक आरती हो रही है, और वहां जितने भी खड़े ताली मार रहे हैं। तो मेरे को लगा कि गूगल बाबा ने सही लिखा है कि 1 घंटा ताली मारने से बीपी नहीं होगा, केस जो है वो केस पड़ेगा नहीं। आप तो बहुत इलाज करते हैं, और ऐसा कम से कम 17 रोग बताया है जो रोग आपका ठीक हो जाएगा। आप गूगल में देख लेना, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन आप 1 घंटा मारोगे कहां तक? घर में सुबह उठ के यदि ताली मारना स्टार्ट करते हैं बीवी या हस्बैंड, तो ऑपोजिट क्या होगा हालत? मेरा नींद खराब कर देते हो सुबह सुबह, यार प्रॉब्लम क्रिएट करना है। और आप यदि ऑफिस में जाके ताली बजाना शुरू करते हो, तो आपका जो ब्रांच मैनेजर है ये बोला ये पागल हो गया, इसको बुलाइए, हम क्या हो गया इसका ताली मार रहे हैं। और इन केस आपको लगा कि चलो रास्ते में मार लेते हैं, तो कोई 50 पैसा निकाल के आपका हाथ में दे देगा। तो ताली मारने का जगह आज आपको मिला हुआ है, जिससे आपका रोग खत्म होने वाला है ना। और ताली भी मारना सीखना पड़ेगा। ताली ऐसा मारने से नहीं होता। इंश्योरेंस की पॉलिसी आपके पास जो है, मेरे पास भी वही है। दवाई दुकान में वही दवाई, सब दवाई बेचता है, लेकिन एक डॉक्टर का फीस 1000 रुपया है, एक डॉक्टर का फीस 100 रुपया है। दवाई कौन सा लिखता है, कौन से मरीज को लिखता है, यही सबसे बड़ी बात है। ताली आप सब मार रहे हो, लेकिन ताली मारने का तरीका भी सीख लो। आज ताली मारने का है कि हमारा हर पॉइंट टू पॉइंट दबेगा, तब जाके ये रोग छूटेगा। आप ऐसा मारने से ताली नहीं चलेगा, आपको पॉइंट टू पॉइंट मतलब है। देखिए कुछ आपको लगा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ, मैं ये इसलिए कर रहा कि कुछ आदमी नींद लेने वाला है। कम से कम 15-20 मिनट चलेगा। और अच्छे अच्छे आदमी जो बैठा है ना, वो बीच बीच में ताली मार रहा है, मैं पीछे भी देखा था। उससे क्या होता है, बगल वाले को नींद आता है ना, वो ताली सुन के उठ जाता है, क्या हुआ, क्या अच्छा बोल दिया। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा, बीच बीच में सबको लेके आगे बढ़ना है। तो प्रॉब्लम नंबर 1, पहले तो आप ग्राहक ही आपको नहीं मिलता जो LIC करने वाला है। किसको बोलूं साहब, जिसके पास जाता हूं बोलता है मेरे पास बहुत LIC है। ऐसा प्रॉब्लम अलवर में है क्या? अच्छा, जो प्रॉब्लम बोलेंगे ना, हाँ बोलेंगे, उसका आवाज जैसे होगा मैं उसका सॉल्यूशन वैसे ही बताऊंगा। जिसका आवाज तेज होगा उसका सॉल्यूशन भी तेज दूंगा, और जिसका आवाज कम होगा उसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहां प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 जो है कि मैं कहीं भी जाता हूं सर, कोई सुनने को तैयार नहीं है, LIC के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। ये प्रॉब्लम है।
दूसरा, अब सर प्रॉब्लम नंबर 2, यदि भी उसको कह के हम समझा के बैठा दिया, बैठाने के बाद बोलता है कि मरने से फायदा है, जिंदा रहने से एलआईसी में कुछ फायदा नहीं है। ये रोग अलवर में है क्या? ये है। अब सर यदि भी कुछ समझाया तो कुछ सुनने को तैयार हुआ, उसके बाद बोलता है यार तेरा तो सब 15 साल के ऊपर है, इतना दिन कौन देखा है, शॉर्ट टर्म है तो मैं कर लेता, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ये वाला प्रॉब्लम नहीं है, हमको हर वक्त बोलना पड़ेगा। चलो ये भी है। उसके बाद सर मैं कुछ समझूंगे 15 साल तो दे दिया। अब 15 साल देने के बाद में उसका चालू हो गया नाटक, साहब कितना दोगे? इधर बोले कि नहीं है, इधर बोले का नहीं है, ये है। मतलब हमको कितना वापस दोगे, मतलब कमीशन में क्या, ऐसा है क्या? ये भी है। तो उसके बाद और कौन सा प्रॉब्लम है जिसको मैं यहाँ पर सॉल्यूशन बताऊं, इसको छोड़ के? म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा रिटर्न देता है, ये है क्या? उधर नहीं है। आज तो मैं बता दिया, अब आज के बाद में कुछ है तो आप बताओ। पैसा नहीं है, ये भी है क्या यहाँ? चलो 6 नंबर हो गया। हाँ बोलो, दिल खोल के बात करो, यहाँ पर सारा चीज यहाँ पर सुनो, बताओ और उसका आंसर लेके जाओ। बोलिए। मेरा रिलेटिव एजेंट है, ये ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ज्यादा नहीं है, 2-4 का है। और बताओ, क्योंकि ये ज्यादा इसलिए नहीं है कि हमारे देश में 125 करोड़ जनता है और मोदी जी बार बार बोलते हैं कि 140 करोड़ जनता का मैं प्रधानमंत्री हूं, और यहाँ पर 12 लाख एजेंट है, उसमें 12 लाख में 80,000 एजेंट क्लब मेंबर है। कहां से रिलेटिव आएगा उसका? स्टैटिस्टिक्स ही नहीं पता है। यस और नॉट? यस। हाँ। अब कोई दूसरा है क्या छठे के बाद? कुछ प्रॉब्लम है क्या? बाकी प्रॉब्लम सब सीएलआई का है, आपका गुरु का है, आपको कुछ नहीं है, ये समझ में आ गया। ये 6 बता देने से आप लोग कल से काम शुरू कर दोगे ना? इधर से थोड़ा बोलिए सर। हैं? थोड़ा खड़ा हो गया भाई। बाद में लूंगा, अभी टाइम सीएलआई हो? नहीं सर, बोलो क्या? बाद में लूंगा सर। आज में लूंगा। तुम्हारा सर ये पूछते हैं ज्यादातर कि एलआईसी कितने सिक्योर है? सिक्योर है। और बता दो, मन खोल के बता दो। आज के बाद या तो तुम सक्सेसफुल सुपरवाइजर एजेंट होगे और या एलआईसी को छोड़ोगे। सर ये पूछते हैं कि गल्ला भाग गए, कंपनी भाग जाएगी, ये वो तो बोल दिया, सिक्योर। और बताओ। घर वाले नहीं मान रहे। घर वाले नहीं मान रहे, ठीक है, ये भी सुना। और नेक्स्ट डे कहाँ जाए, किसके पास जाए? नेक्स्ट डे किसके पास जाएंगे? आपका कुछ क्वेश्चन है? मैदान में उतरे हैं कि नहीं? मैदान में हो तो तब तो प्रॉब्लम मालूम पड़ेगा। आपको कुछ प्रॉब्लम पॉलिसी ज्यादा कमीशन है? थोड़े अरे कमीशन का बात करना बोलिएगा। पॉलिसीज कितनी सारी करानी है? पॉलिसी कितना करना चाहिए? कर चुके 4-5 कर चुके हैं, और कितनी करानी? हाँ, कितनी करानी है पूछना है, या और कितना कराऊं या जाते हैं ग्राहक के पास, कहते हैं 4-5 तो करा चुके हैं, और कितनी करें? और ठीक है, चालू करें हम। और कुछ है? बोल दो बाबू, खड़ा होकर बोलना। रिटर्न कम देती है। रिटर्न कम देती है, म्यूचुअल फंड ज्यादा रहता है। गारंटी नहीं लिखा हुआ है। मैच्योरिटी अमाउंट कहीं भी लिखा रहता है, यही प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, और बताओ। बोलो भाई, आज ये झंझट मिटा दो। तेरा ये गुरु है ना, मेरा दिमाग कल से खा रहा है। जब से गुड़गांव से चढ़ा हूं ना,
मेरा दिमाग पूरा सूना कर दिया। मेरे सुपरवाइजर ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। मैं बोला कल मैं सुनता रहा, कुछ नहीं बोला, है ना। मैं बोला हमको बुलाया किस लिए? उसी को समझाने के लिए, तो उसको समझाऊंगा, आप समझ के करोगे क्या? सही है ना, जगह सही है ना। तो देखना कि अपने को भी यही आंसर देना है ना। चलो, तो पहला नंबर हम स्टार्ट करते हैं। कहां से शुरू करें? हमको किसको बोलना है, हाँ या ना? तो मैंने आपको एक बता रहा हूं कि इंडिया में एक बार कलकत्ता वर्ल्ड का नंबर 1 एजेंट आया था। उसका हाइट था 6.5 फुट। ये चल नहीं रहा है, नहीं तो मैं उसको दिखाता कि मैं हमारे टीम पूरी उसको स्वागत किया था। तो 6.5 फुट का आदमी और 60 साल का आदमी लगातार 15 साल से नंबर 1 बन रहा है। और वो आदमी कलकत्ता में जब उतर के आया और हम लोग आपके जैसे प्रॉब्लम बताया, सर किसको बोलो पॉलिसी के लिए, तो वो बोलने के आगे ही वो बोलने लग गया। हम बहुत ही आपके पास आके हमको एक चीज लगा कि मैं यदि इंडिया में जन्म होता तो मेरे ख्याल से मेरी पॉलिसी की संख्या 10 गुना ज्यादा रहती आज जो करता। उन्होंने बताया, हमने बताया ये क्या बात है? बोले मैं जिस जगह पे रहता हूँ और जिस जगह से मैं इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 बन रहा हूँ, उस जगह में 50 आदमी को देखने के लिए हमें 50 किलोमीटर चलना पड़ता है। 50 आदमी इकट्ठा देखने के लिए 50 किलोमीटर चलना पड़ता है। और मैं कलकत्ता एयरपोर्ट में उतरने के बाद बड़ा बाजार तक आके देख रहा हूँ, आदमी तो झूठ का झूठ चल रहा है। यदि मैं यहाँ पर एजेंट होता कितना पॉलिसी बना लेता। सोच सोच की फर्क है ना। वो कहाँ रहता था? आप लोग गूगल में सर्च मार लीजिएगा। वो साउथ अफ्रीका में रहता है और वर्ल्ड का टॉप एनओपी सेलर है। वो एक दिन भी ऐसा नहीं आता है जिस दिन वो पॉलिसी नहीं बेच के घर जाता है। मेरी बात समझ पाए? तो आपको कहां मिलेगा पॉलिसी होल्डर, कहां मिलेगा? ये क्वेश्चन कौन किया था? थोड़ा सा खड़ा हो जाओ भाई, थोड़ा सा खड़ा हो। हाँ भाई खड़ा हो। तेरे मोबाइल में कितना नंबर सेव है? सेव नंबर 1300। पॉलिसी कितना किया है? 1000 आदमी तो तेरे पास प्रोस्पेक्ट नहीं पड़ा है, क्यों नहीं उसके पास जाना है? तुम मेरे को दिखा सकते हो कि उस आदमी के पास 1000 आदमी जो सेव नंबर है, जिसके पास पॉलिसी नहीं बनाया हो, कब कब उसके पास गया था और कितनी देर बैठा था? क्या उसका रिकॉर्ड मेरे को दिखा सकते हो? 1300 से 1000 किलोमीटर लगभग मिला। किसी को एक बार, किसी को 2 बार। मैं क्या पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा अच्छा से सुनो। आपको ये रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा कि मैं गोपाल जी के पास गया था 13 तारीख को, 25 तारीख को, नवंबर का 3 तारीख को, दिसंबर का 7 तारीख को, और गोपाल जी ने क्या क्या बोला। ऐसा रिकॉर्ड तो जनरेटर में नहीं है। होने से क्या होता? याद करता। याद होता, फायदा नहीं होता। क्या आपको क्या लग रहा है? आप धंधा कर रहे हो, किसके पास जा रहे हो, वो आपके पास नोटिस नहीं है। आप किसी दुकान के पास, दुकानदार के पास जाओ और 10 रुपया भी उधारी ले लो या 10,000 का उधारी लो, वो यदि आपको उधारी देता है तो उसका लाल रंग का खाता निकल के आता है कि नहीं? उसमें क्या क्या लिखता है? नाम, पता, फलाना, मोबाइल नंबर, वाइफ का नंबर लिखता है कि नहीं? कब सामान लिया और कब देगा ये भी लिखता है कि नहीं? ये सब नोट
तो आप इसको क्या समझ के काम में लगे हो? इसको क्या काम समझ रहे हो? नौकरी है ना धंधा है? धंधा। देखो चुप हो गया। इस LIC की एजेंसी नौकरी है या धंधा है? तो धंधा है तो धंधा वाले से धंधे की बात सीखो ना। अब एक आदमी मेरे पास आ गया, जल्दी से आओ फटाफट, दौड़ के आओ। एक एक कलम को खत्म करना है ना भाई। हम दुकानदार के जैसे रहते हैं, ये सो नोट। हमको व्यापारी होना है कि नहीं? हम उधारी को, हमारा LIC का उधारी किसको बोलता है? हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है? अरे जोर से बोलो ना। समय। आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? जब इन्वेस्टमेंट करते हो किसी के ऊपर, तो वो कब रिटर्न देगा उस खाते में लिखना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब कितना पैसा का इन्वेस्टमेंट किया ये कैसे मालूम पड़ेगा? मेरी बात समझ में आई अभी तक? अब इसको मैं पूछ रहा हूं, आप पिछले साल कितना रुपया कमाए थे? सर 3 लाख। 3 लाख रुपया सालाना कमाया था। तो ताली मार दो भाई। ताली इसके लिए नहीं बोला, उसके लिए बोला, तो गूगल बाबा के लिए, है ना? आपका तबीयत ठीक रहेगा। 3 लाख रुपया मिला। महीने का कितना मिला? 25,000। ये सो नोट। 25,000 रुपया मिला। अब तुम कितना दिन काम करते हो महीने में? डेली। थोड़ा और ताली मार दो तुम्हारे लिए। ऐसा LIC में मिलता नहीं है डेली काम करने वाला। इसका गुरु कौन है भाई? अरे बाप रे बाप, ये भी तो तेज बढ़ता है, गजब है भाई। तो डेली काम करने वाला है। अच्छा कितना घंटा काम करते हो? 6 घंटा ज्यादा। 6 घंटा ज्यादा से ज्यादा। और मोदी जी कितना घंटा काम करते हैं? 18 घंटे। और तुम 6 घंटा किसके लिए काम करते हो? बीवी बच्चा नहीं है? एक्स्ट्रा मैनेजमेंट। मोदी जी 18 घंटा बीवी बच्चा माँ भाई के लिए नहीं कर रहा है, देश के लिए। और ये खुद का काम भी 6 घंटा ही करता है। सोचो, परिवर्तन लाना है आज। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजरिया बदल जाएंगे। आज का दिन यही है, आपका नजरिया चेंज करना है। अब मैं पूछ रहा हूं, ये 6 घंटा काम करता है और 25,000 का है। अब 25,000 डिवाइडेड बाई 30 कितना होता है? करीब करीब 800-900 रुपया पर डे। हाँ या ना? 900 रुपया यदि पर डे होता है तो 6 डिवाइडेड करने से घंटा में कितना होता है? 150 रुपया घंटे की कमाई है। आप अपना कैलकुलेशन ऐसा ही कर लेना। 150 रुपया घंटे की कमाई करने वाला आदमी किसी के पास गया और उसको 2 घंटा बैठ के समझाया, तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 300। और वो डायरी में लिखना चाहिए कि नहीं चाहिए? किसके नाम में लिखना चाहिए? कस्टमर के नाम। जिसके पास बैठा था उसका नाम से उधारी 300 रुपया, इतना तारीख को इतना बजे से इतना बजे तेरे पास बैठा था, 300 रुपया उधारी। अब जब सारा साल निकलेगा, आप पन्ना उल्टा के देखोगे ना, कम से कम आपको 10-5 लाख रुपया उधारी पड़ चुका है बाजार में। मजा आएगा कि नहीं गेम में? अब जब 10-15 लाख रुपया पड़ा है तो कहां जाओगे आप पैसा लाने के लिए? उसी के पास जाना है, भैया बहुत दिन से उधारी पड़ा है, वापस तो दे। अब देखो, मैं ऐसा इंप्लीमेंट कर चुका हूं। मैं एक दिन इसके पास बैठा, मेरा खाता उल्टाया, उसके ऊपर नाम लिखा है, क्या नाम है तेरा? आनंद। आनंद। वो देखा, वो दूर से देख रहा है, ये खाता क्या उल्टा रहा है? वो देखा आनंद लिखा है,
और उसके बाद डेट बाय डेट, टाइम बाय टाइम लिखा हुआ है, और इधर में लिखा हुआ है इससे हमको 2000 रुपया मिलने वाला है। वो बंदा देख रहा है, वो क्या बोलेगा? पानी पानी हो जाएगी। सब सुन हो गया। अरे वो बंदा क्या बोलेगा ये तो बताओ, ये क्या लिखा है भाई तुमने? बोले सर ये आपके लिए नहीं है, एक्चुअल में क्या है, मेरी मजबूरी है, मैं जिससे एजेंसी लिया हूं ना गुरु बड़ा पागल आदमी है, उसको मेरे को डेली हिसाब देना पड़ता है, तुम किसको कितना रुपया इन्वेस्ट किया मेरे को दिखा, और मेरे को लिख के ले जाना पड़ता है। तब वो क्या करेगा? दिखा 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 बोलेगा कि नहीं? बोलेगा तो बोलेगा ये 2000 रुपया हमसे क्या चीज का तुम मांग रहा है? बोले साहब मैं 10 दिन आया था आपके पास, 1-1 घंटा बैठा था, और मेरा 1 घंटा की कमाई 150 रुपया होती है, तो ये 1500 रुपया या तो आप दोगे या मेरा गुरु देगा। हमको तो कमाई हो गया, हमारा काम है सिर्फ बोलना, होगा नहीं होगा ये मेरा काम नहीं। ये बोल सकते हैं कि नहीं? अब जब किसी के पास 10 बार गया है और ये मेंटेन किया है खाता और टाइम और डेट और उधारी, वो बंदा सोचेगा ये सचमुच में प्रोफेशनल एजेंट है, इसके पास पॉलिसी करने से हमारा पैसा एकदम बाकायदा अच्छा रहेगा। सोचेगा कि नहीं? तो कहां जाना है मैं बता दिया। अभी देखो आपको तो ढूंढ के नहीं मिल रहा है, फोटोग्राफर साहब आप थोड़ा सा आप जाए, फोटोग्राफर साहब आ गए, आपको प्रोस्पेक्टिंग ढूंढ के नहीं मिल रहा है, और मेरे को जहां देखता हूं वही मेरे को लगता है पॉलिसी करने वाला है। आज सर मैं चाहता हूं आपका एक पॉलिसी बनाओ, आपका लड़का का। हाँ बड़ा आ जाए। हाँ सर आप 1000 रुपया महीना दे सकते हैं? हाँ सर आराम से दे दोगे? ओके वेरी गुड। आपको नहीं मिल रहा है, मेरे को मिला। ताली भी मारना तो धीरे धीरे मारना, जोर से मत मारना। इसको आज तक तुम्हारे यहां पर जितने भी बैठे हुए हैं किसी ने इसको अप्रोच किया क्या? तूने किया तो पॉलिसी तो मेरा है। सर झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बोल रहा है, आज ही बोला है। वो भी कब बोला है? जब मैं बाहर इसके पास गया था और उसको मैंने पूछा था LIC किया? मैंने नहीं किया, एक तो करना है आपके पास, ये सच बताओ। हाँ सर ये मेरे को बोला, मेरे को करना है आपके पास, नंबर दो, और आपको ढूंढ के नहीं मिल रहा। सर ये ढूंढते नहीं है, एजेंट ढूंढते नहीं है, ये कस्टमर है। अच्छा एक सच बात बता देना, मैं तुमको ये कहानी बताने के लिए कुछ पैसा दिया क्या? नहीं सर। हमने कुछ बोला क्या आपको? नहीं सर। नहीं तो आपको डाउट होगा ये साला इसको भी समझा के रहा, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा बहमी है आदमी, साला हस्बैंड को भी बहम करता है, वाइफ को भी बहम करता है, तो इसमें हमको बहम करना तो छोटी बात है कि नहीं? चलो तो कस्टमर मिल गया तुमको, जो मिले उसको अप्रोच करो, करोड़पति के पीछे मत भागो, तुम्हारी जिंदगी हराम हो गई है करोड़पति ढूंढते ढूंढते। और ऐसे आदमी बैठे हुए हैं जो 1000 रुपया महीना का दे सकता है, और तुम तो उतना ही पॉलिसी बेचते हो यार, है कि नहीं? चलो थैंक यू, धन्यवाद। ओके अब प्रोस्पेक्टिंग का काम खत्म। अब सेकेंड स्टेज आओ। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? LIC में पैसा रिटर्न कम देता है। ये कौन बोला? इसने कौन बोला? ये क्वेश्चन किसका है? देखो किसी का ही शांत हो गया एकदम। अब गोपाल जी को ढूंढना पड़ता है कौन बोला।
गोपाल जी बैठ जाओ, तुम लोग कोई सीएलआई खड़ा मत होना। अभी मेरे साथ डायरेक्ट बात होगी, आपने बहुत सिखा दिया, आप यदि सिखा देते तो मेरे को आना नहीं पड़ता। देखो ताली मारना है तुम्हारा शिष्य मेरे को, कुछ नहीं सिखाते आप लोग। आप सोचो, जब हम दहाड़ के बाजार में जाते हैं ना, तो बाजार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? हमारे अंदर है। हम अभी देखो कुछ देर आगे आप बहुत ताली बजा रहे थे, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अब एक एक को खड़ा करना हो तो प्रॉब्लम बोलने वाला चुप हो गया। बताओ कौन प्रॉब्लम बता रहे हो कि इंटरेस्ट रेट कम है? तब खत्म प्रॉब्लम, ये पॉइंट भी खत्म। तो आना पड़ेगा यहाँ। कौन बोलता है आजा, फिर तू ही आना यार मगज करने के लिए। और तेरा कल जितना भी सीएलआई मेरे से मिला ना भाई, मेरे को रात को भी सोने नहीं दिया। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। और आज देखो सीएलआई लोग भी चुपचाप बैठा है कि उसका सुपरवाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजा आजा आजा, तू इधर आजा, मैं देता हूँ। हाँ बता प्रॉब्लम क्या है? हाँ सर, कहते हैं कि वहाँ पे रिटर्न कम मिलता है। हमारा उमंग में कितना रिटर्न देता है? सर उमंग तो जितना पर ईयर जमा करता है ना, तो उतने 15 ईयर्स के बाद। मैं तुम्हारा अभी एजेंट हूँ और तू कस्टमर है। हाँ जी सर। अब तू बता मेरा उमंग कितना रिटर्न देता है? तू कस्टमर है, तेरी हिम्मत कितनी है बोल कि रिटर्न कितना देता है मेरा उमंग? सर एक पर ईयर 1 लाख रुपए रिटर्न चाहिए। कितना परसेंट हमारा उमंग वापस देता है? 8%। अब बता तू कौन सा जगह पे 8% तेरे को मिलता है? सर वो कहते पोस्ट ऑफिस में अभी तू बोलना, हाँ कस्टमर। अभी तू कस्टमर है। हाँ जी सर। तू बोल जो बोलना है, सर पूरा दिन धड़ा से बोल। पोस्ट ऑफिस में जमा करने पर 8% मिलता है, हाँ एक साथ जमा करने पर। हाँ, तो मैं क्या देता हूँ? तो आप 15 साल बाद मेरे को तो पूरा का पैसा का देता हूँ ना भाई। ये क्या बोल रहा है समझ लीजिए। हाँ जी। 1 लाख आज दिया तो बैंक 8% देता है, तो 1,08,000 हो गया। और हम क्या करते हैं? वही काम करते हैं। हम भी बोनस मार्च खत्म होते ही तुम्हारे खाते में जमा करते हैं, हाँ या ना? और इकट्ठा 20 साल होने के बाद मैं पूरा रुपया का 8% दे रहा हूं। ये सो नॉट? तो फिर तुम्हें क्या समझाया उसको? खुद की समझ नहीं है और बाजार में कैसे समझाए? और कोई है तो खड़ा हो जाओ, आ जाओ। अभी तक तो मैं सिर्फ चुटकला बताया हूं, पिक्चर तो मेरे पास पड़ा है। बोलो आजा आजा, ऊपर आजा। वो क्या है? कस्टमर कहते हैं वैल्यू कम है। नहीं वैल्यू, तू अभी कस्टमर है मेरा। बिल्कुल सर, वैल्यू कम है, वैल्यू कम है। मैं आपको 10 लाख की मत रखता हूँ आपके पास, आप मुझे 15 लाख रुपए देते हो 20 साल में, तो उसमें तुम वैल्यू कम है। पहली बात है, तुमको ये कौन बताया कि 10 लाख हम जब देते हैं 15 लाख देते हैं? जैसे 5 लाख रुपए जब हमने 2 लाख की पॉलिसी ली, उसमें आप हमें 5 लाख रुपए दे रहे हो 15-20 साल में, तो वैल्यू कम है। कितना क्योंकि उस समय में दूसरा कम है, उस समय में उस पैसे की वैल्यू ही इतनी हो जाएगी, तो हम आप हमें दे क्या रहे हो? आप कहाँ रखने से इससे ज्यादा मिलेगा? अच्छा भाई, किसी से बात करना है प्लीज आप बाहर चले जाइए, डोंट डिस्टर्ब एनीवन। आपको किसी से भी बात करना है, आपको लगता है कि आपका फोन मूल्यवान है, तो आप बाहर चलिए, दूसरे को डिस्टर्ब मत करो यार। बोलो सर जैसे मैं क्या पूछ रहा हूँ समझ लेना। कहाँ ज्यादा मिलता है ये बता दें। म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड में कितना देगा 20 साल में? गांव में सोसाइटी होती है, परमानेंट की 2% देते हैं। गांव में कोऑपरेटिव होती है,
सोसाइटी, तो 20% का ब्याज मिलता है। जैसे गाँव में 2% मिलता है, मतलब 24% मिलता है, ये सो नोट। और तुम उसको बोलो ना भाई मैं 5% में लेने वाला हूँ, तो तेरे को देगा क्या? मेरी बात समझ में आया? जो प्रश्न पूछेगा वही जीतेगा। जब आदमी हमको बोलता है ना, जे सर गांव में मैं ब्याज में रुपया लगाता हूँ 2% मिलता है, बोले सर प्लीज मेरे को ना 5% में रुपया चाहिए, आप मेरे को दीजिए। बोले तू क्या करेगा? तो बोला एक जमीन में लगाऊंगा 6 महीना में डबल हो जाएगा, तो आपको भी 5% दे दूंगा। वो देगा क्या? क्यों नहीं देगा? समझ में आया बात? क्वेश्चन करना सीखो, क्वेश्चन करना सीखो। कि सर हमको दीजिए, मैं बाजार में लगाता हूं, आपका 2% में लग रहा है, मैं आपको 3% में लगा दूंगा, उसमें आधा टक्का कमीशन मेरा होगा, मैं LIC आज से छोड़ दूंगा। क्या बोलेगा? नहीं देगा तेरे को, क्योंकि वो विश्वास नहीं करता है। वो जितनी बातें कर रहा है सिर्फ तुमको यहां से भगाने के लिए, उसका और कोई इरादा नहीं है। जो क्वेश्चन में जीत जाएगा वही जीतेगा, उसका ही सिकंदर जीतेगा, है कि नहीं? और चलो, और कोई है इसके बारे में? अरे हमारा जो किताब है ना, उसमें तो आप अभी तक 20% भी नहीं पूछा। हमारा उम्र 5000% वापस देता है। किसको मालूम है? बताओ, हाँ बताओ। है आज 1 लाख का लोन करता है और 3 लाख प्रीमियम भरता है, या वो मंथली प्रीमियम भरता है 50,000 रुपया 2 महीने का। तीसरा महीना में वो एक्सीडेंट में मर जाता है, कितना मिलेगा? 1 करोड़ का लोन किया है और पहला प्रीमियम मंथली 2 महीना का जमा कर दिया है, तीसरा महीना में गाड़ी आया और एक्सीडेंट कर दिया और वो मर गया, कितना मिलेगा? 2 करोड़। 2 करोड़ मिलेगा। 50,000 देने से 2 करोड़ रिटर्न देगा, कितना % देता है? अब तो सर मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है। बातें करो यार, बातें करो। जी सर आप मेरे को बताओ कौन सा साल में आपका डेथ होने वाला है, तब मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि कितना % लोन दे रहा है। तब वो गुस्से में आए, पर हमारा क्या हुआ? वो गुस्सा तो ऐसे ही करके हमको पॉलिसी देने वाला नहीं है, साला को थोड़ा आग लगा के चलाओ ना। क्या प्रॉब्लम पड़ता है? नहीं करेगा, इससे ज्यादा क्या करेगा? कुछ है क्या? तो बोलेगा तुम क्या बात कर रहे हो? बोले सर कोविड में लाइन पकड़ के हमारे घर आके पॉलिसी करना था, और आपका यदि खुदा ना खास्ता आज हार्ट अटैक हो जाए ना, आप भी LIC एजेंट ढूंढ के पॉलिसी करने चाहोगे और हम नहीं करेंगे। बोल सकते हैं कि नहीं? जब हमें जरूरत होती है तब हम LIC देते हैं, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं LIC नहीं देगा। कभी बोला किसी को? वो पार्टी थोड़ा देखो सो गया क्या? सीरियस हो गया क्या है? अरे सब सही है ना? है? आगे बात हो। अब तीसरा क्वेश्चन आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन? तीसरा बताओ। रिबेट तो पॉलिसी करेगा तब ना, अभी तो किया ही नहीं यार। तेरे को प्रोस्पेक्टिंग मिला है, ब्याज पूछ रहा है, इसके बाद पूछेगा तेरे को 15 साल क्यों करूंगा, 30 साल क्यों करूंगा? ये पूछा नहीं कोई तुमको? शॉर्ट टर्म करना चाहता हूं? कौन बोला? किसने बोला बताओ? किसका पॉलिसी होल्डर बोला? किसी का नहीं बोलता है। एक्चुअल में क्या है, आप गुरु लोग को बताता हूं, ये मार्केट में कभी गया ही नहीं। प्रॉब्लम तो है ही नहीं, इनके दिमाग में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपको बताता रहता है।
यस और नॉट? मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ, प्रॉब्लम है, आ जाओ। और मैं यहां पर जिसको भी बुला रहा हूं, ये सोच लेना कि यहां जो आ रहा है ना वो जिंदा LIC एजेंट है। इसका मतलब वो मार्केट में घूमता है, इसका प्रॉब्लम है इसलिए। और जिसका प्रॉब्लम नहीं है, ECG स्टेट चल रहा है, खतरा कभी भी खतरा इशू से निकाल के दे सकता है। ECG जिसका ऊपर नीचे चलेगा जिंदा है। वो आदमी जिंदा है, प्रॉब्लम जिसका रहेगा वही आदमी जिंदा है। ये सो नॉट? यस। हमसे कस्टमर कहता है कि भैया ऐसा है तो मैं 20-20 साल का इंतजार करेंगे जब आप मैं छोटी रहोगे, और अभी हमारी नौकरी का भरोसा नहीं है, प्राइवेट नौकरी करते हैं, धंधे का भरोसा नहीं है, फिर हम नहीं कर पाएंगे तो हमारी तो लैप्स हो जाएगी पॉलिसी। कोई ऐसा बताओ 5-6 साल का। ये जो बातें है ना एकदम सही है। ये क्वेश्चन आता है, हाँ या ना? यस। अब तो बता दो यार, तुमको बुलाऊंगा नहीं, हाँ या ना तो बता दो। यस। हाँ, तो हमको भी क्या है, मजा आएगा बताने के लिए। अब देखो, आप एक बात जो आपको बताया था ना, उस आदमी के आप शरीर में घुस जाओ, मैं उसके बारे में आपको पूछने वाला हूं, ओके? क्योंकि आप अभी कस्टमर हैं, मैं अभी एजेंट हूं, है ना? और मैं जिंदगी में आज तक हारा नहीं हूं। आप यहां पर भी दिखा दो, आदमी दिखा दो, और पॉलिसी में बेच दूंगा, और अलवर से मेरे पास जाएगा, और अलवर में मैं पॉलिसी बेच चुका हूं, है ना? अलवर में भी मेरा पॉलिसी होल्डर है। और किसको पॉलिसी बेचा हूं आप जानना चाहते हैं क्या? तो मेरा स्टेटस चेक करो, वहां मिल जाएगा किसको बेचा। ये भी मैं बोल के बेचता हूं कि देख मैं इसको बेचा, तुम लोग यहां बैठे हो, तुम बेच नहीं पाए। समझ में आया कुछ? अब इसका उत्तर दे रहा हूं। सर आपका एज कितना है? मेरा 47। 47। आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। कितनी एज है सर? 46 है। बच्चे की एज? बच्चे की एज 21। 21। लड़का है ना लड़की है? एक लड़का है, एक लड़की। लड़का का उम्र कितना है? 21। ये लड़का क्या पढ़ रहा है और क्या करने वाला है? जॉब ढूंढेगा। क्या जॉब मिल सकता है? कंपटीशन के हिसाब से एजुकेशन लाइन में कुछ कमा सकता है आपको लग रहा है? कमा सकता है। कैसे लगा? कोई पढ़ रहा है तो कमाएगा भी। खुद की नौकरी का खतरा है, बेटा कुछ नहीं कर रहा है, पढ़ रहा है लेकिन कमाएगा ये विश्वास है, हाँ या ना? आपको इंडिया का थ्योरी जानना पड़ेगा। उनको हमने ऐसा गया था, तो मेरा 21 साल का बच्चा है, तो सर आप 30 साल का एक पॉलिसी खरीदो, आपको कितना दिन भरना है? 10 साल तो बंद। देखो मैं 30 साल का पॉलिसी दिया और मैं उनको पूछा आपको कितना दिन भरना है, तो क्या बोला? 10 साल। क्या बोला? 10 साल। 10 साल हमको भरना पड़ेगा, तो हो गया ना, टाइम रिड्यूस कर दिया ना मैंने। आप 10 साल का ही मांग रहे थे, 10 साल दे दिया आपको, तब क्या प्रॉब्लम है? सर जितना छोटा बच्चा है उसको तो ज्यादा बनना पड़ेगा। आप बता दो छोटा वाले भी, सर हमारा तुम छोटा बच्चा का भी मांग करके दिखा दो। अरे मैं तो MBBS डॉक्टर हूँ, मेरे पास सारा दवा लिखा हुआ है, तू जो बोलेगा वो दवा निकाल के दे दूंगा। तू बता ना तेरा बच्चा कितना छोटा है, अब छोटा बन जा तू, बता। 5 साल का बच्चा है। अब 5 साल का बच्चा है तो मैं उसको बोलूंगा कितना साल का पॉलिसी देने के लिए? 20 साल। क्यों बोलूंगा? ये बोलेगा 20 साल कहां से भरूंगा? बोले सर आपको लगता है आपके लड़के का शादी होगा कभी? आपका सपना है लड़के का शादी कराने का? और यदि लड़के का शादी होता है तो आज की डेट में यदि लड़का शादी करता है आपके घर में कितना शादी का पैसा खर्चा होता है? कितना होगा सर? 10 लाख। तो आज से 20 साल बाद आपकी इस लड़के को शादी करने के लिए कितना पैसा लगेगा? और आप नहीं रहने से ये 20
लाख कहाँ से आएगा? आप दो जीवन लक्ष्य एक ऐसा जगह है जहां पर आप मर जाने से भी आपका लड़के का शादी मैं करा दूंगा। आप मर जाने के बाद भी आपका लड़के को पढ़ाई भी मैं करा दूंगा, हर साल पैसा दूंगा। आपको गारंटी मैं देता हूं। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। पॉलिसी करेगा? करेगा। अब और छोटा बच्चा आ जाए, 0 एज, कल ही हुआ है। अब जन्म दिया है तुम बच्चे को, एक बार उसका बाप भी बन के देख। अब बता कि साथ अभी जन्म के बच्चे का एक पॉलिसी करा लीजिए 25 साल का, तब क्या बोलेगा? अभी अभी पैदा हुआ है, बहुत खर्चा लगता है बच्चों पर, बच्चा होने बड़ा करने के लिए, बोलेगा? बच्चा बड़ा होगा, पैसा कितना महीने का लगता है अभी बच्चा बड़ा करने में? तो माँ जी बताइए ना, मान लो पति एक बच्चा छोटा सा है, जन्म हुआ है, उसके पीछे महीने का कितना खर्चा है? बोलिए। 5-7 हज़ार। कोई नहीं बताए, क्योंकि आपको पढ़ाई लिखाई तो करना है नहीं। LIC मिल गया तो अच्छा है, नहीं है तो सारा छोड़ देंगे। क्या पढ़ा है इसमें? क्योंकि पढ़ाई लिखाई स्टैटिस्टिक्स आपके पास नहीं है। मेरे पास ऐसा ही क्वेश्चन लेके खड़ा हुआ था, जो सर आपको मालूम नहीं है बच्चा जन्मते ही 5,000 महीना का खर्चा होगा। यस। ये 5,000 रुपया मैं कहां से लाऊंगा? मैं बोला ये तो बच्चा करने के आगे 9 महीना आगे सोचना चाहिए था। तब पूछता तो मैं बता देता, उसका स्कीम भी मेरे पास था। तेरा बाप को बता देता। अब जब तुम अभी पूछा है, अब मैं तेरे को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इन केस तेरा 2 बच्चा जन्म हो जाता तो क्या होता? पालता। मेरे को एक देता क्या? क्या करता? 5,000 कहां से लाता तू? एक बच्चा तो तेरे को नाली में फेंक देना पड़ता। ऐसा होता है फेंकता क्या? तो फिर ऐसा ही सोच के मेरे को 5,000 दे दे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप यदि नहीं रहोगे तो मेरा जो बच्चा है तुरंत मैच्योर हो जाएगा, और आपका ये छोटे बच्चे को भी मैं पढ़ाऊंगा, और आपकी जो वाइफ है, मेरी माँ है, उसको भी मैं खाने पीने का पैसा दूंगा। इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं। आप थोड़ा सोच के देखिए। बोल सकते हो? बोला कभी? डरते हो यार, डरपोक आदमी हो। साला LIC का एजेंट डरपोक होगा तो और क्या करेगा? बेच कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि बाकी सामान खरीदना पड़ता है, फिर बेचना पड़ता है, फिर उधारी देना पड़ता है, और उसमें भी लोग खा लेते हैं। इसमें ना खरीदना है ना बेचना, खाली है और सिर्फ आवाज करना है, नॉलेज को बढ़ाना है। क्या ये बोलने के बाद 0 वाला बच्चा पॉलिसी करेगा, 5 वाला करेगा, 10 वाला करेगा? तो जाके बैठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद उनको दीजिए, ताली मारिए बोला। अब कौन सा रहा भाई? अब पीछे से बोल रहा है सर सब सॉल्व हो गया, जल्दी छोड़ दो, थोड़ा खाना खा लेते हैं, मैं पकड़ लेता हूँ 2-4 पॉलिसी होल्डर। लेकिन वो रिबेट वाला चक्कर तो रह गया है ना? अच्छा, किसका किसको रिबेट मांगता है? थोड़ा हाथ खड़ा करो तो। किसको रिबेट मांगता है? किसी का हाथ नहीं खड़ा हो रहा है। गोपाल जी कहाँ गया? वैद साहब, अरे अलवर का प्रेसिडेंट कहाँ है कि नहीं है? यहाँ दिमाग खा लिया गुड़गांव से लेके यहाँ तक। बोले साला अलवर में ये प्रॉब्लम एकदम भयंकर आकार है, कोविड के जैसा फैला हुआ है, लेकिन यहाँ कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है। आजा भाई आजा आजा, और कोई है तो भी उठा ले। धन्यवाद। एक माइक दो भाई, एक माइक दो। तुम्हारा नाम क्या है? थोड़ा सा अच्छा से बताओ। रामवीर जाट। एज कितना है? 31 साल। 31 साल। बच्चा है? 2 बच्चा है। वेरी गुड। और 2 करने वाले हो?
तेरा बाप का कितना बच्चा है? तेरा पापा का कितना बच्चा है? 2 साल है? तो अरे पूरा फैमिली में बहुत साल से चलो है? क्योंकि मेरा तो बाप का 6 था, मैं सोचा तेरा भी 6 होगा। चलो ठीक है। अब मेरे को तुम बताओ कि अभी तुम सब्जी मार्केट में जाते हो, जी सर। खुद सब्जी खरीदते हो? अभी जो आलू है कितना रुपया किलो है? 20 रुपये किलो सर। 20 रुपया किलो। जब खरीदने जाते हो कितना रुपया किलो बोलता है वो? क्या सर? कितना किलो बोलता है वो फिर बेचने वाला? 25-30 फिर तुम क्या करते हो? 10-5 रुपये कम कर 10-5 रुपया कम करो, 20 में 25 कर दे यार, और 20 कर दे, 25 का किया 25 कर दे। जी सर। तो 25 में 20 करने के लिए कितना परसेंट होता है? 20% रिबेट मांगा, और किसको मांगा? आलू एक गरीब आदमी, जो बेचारी सब्जी उठा के लाता है। अब मैं इसके बाद भी पूछूंगा आपको, मैं ई रिक्शा वाला को पूछा था कल अलवर में, जी सर आप जब जाते हो आप कभी 20 रुपया मांगा किसी से? बोला हाँ सर बहुत मांगा, करोड़पति है सर, इतना बड़ा बड़ा चेन पहन के आता है, 20 रुपया बोलने से बोलते हैं 10 रुपया में जाएगा क्या? पैदल चला जाता है, फिर मेरे को जाके उठा के लेना पड़ता है। ऐसा आपके साथ होता है? आप बाजार में देखते हो तो एक ई रिक्शा वाला 20 रुपया मांगता है, उसको 50% डिस्काउंट मांग रहे हो, और आप सोच रहे हो कि LIC में कोई डिस्काउंट नहीं मांगे। इज इट पॉसिबल? हाँ या ना बोलो। आप जिस दिन सबसे पैसा मांगना, रिबेट मांगना छोड़ दोगे, उस दिन LIC में भी रिबेट मांगना लोग छोड़ देंगे। गोपाल जी का मुंह बड़ा देखने लायक। मैं तो हकीकत बोलता हूँ, मैं संगठन के प्रेसिडेंट के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं तो बोलता छोड़ना मत, खाली मैं ही छोड़ूंगा तुम लोग बैठे रहो, है? ये बहुत मोटिवेटर बोलता है, लेकिन खुद जब हम काम करते हैं ना, दूसरे को भी खाने दो और खुद भी खाओ। आप तो मोदी जी जैसा बन गया, खाने भी नहीं दूंगा खाऊंगा भी नहीं, तो फिर LIC भी नहीं बनेगा, बैठा रहो। खाने देना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, तब जाके। अब देखो मैं बिना रिबेट का पॉलिसी कैसे बेचता हूं? ऐसा नहीं है कि मैं 100% बिना रिबेट बेचता हूं, बिना रिबेट को कैसे बेचता हूं ये सिखा रहा हूं। एक आदमी को मैं जो टारगेट करता हूं, जिसको भी, उसको मैं फैमिली मेंबर समझता हूं। मेरी बात समझ में आई? अरे ये माला पड़ा यार, तुम निकलेगा नहीं, चलो। उसको मैं क्या समझता हूं? फैमिली मेंबर। आप एक बात बताओ, जो आप किसी को फैमिली मेंबर सोचा और पिछले 10 साल से उसके हर जगह पे आप जाते हो, शमशान घाट में भी जाते हो, मंदिर में भी साथ जाते हो, और हॉस्पिटल में भी साथ जाते हो, उसके हर तकलीफ आराम पे आप वहां पर खड़े रहते हो, क्या वो आदमी आपको रिबेट मांग सकता है? आप उसका बच्चा जन्मते ही हॉस्पिटल पहुंच गया, उसका बर्थ सर्टिफिकेट निकाल दिया, उसका आधार कार्ड कर दिया, उसको पैन कार्ड भी कर दिया, उसके बाद रिबेट मांगेगा? फोकट में काम करने के लिए रिबेट मांगता है, चलती गाड़ी में हर आदमी मांगता रहता है, लेकिन आप जब परमानेंट उसका आदमी बन जाओगे तब रिबेट नहीं मांगेगा। मैंने अभी हमारे घर में ऊपर में वो क्या बोलते हैं ना, ये करते हैं ना, ढलाई के ऊपर देते हैं जो पानी नहीं नीचे जाता है, वो सिक्का का पेंट मारा था, उसका 55,000 रुपया उसने बिल बनाया। मैंने देखा 55,000 का बिल है, और जो उसको भेजा था मैं उसको पूछा इसका कितना कम होगा भाई? बोला 10-15% काट के दे दो ना, मैं समझ लूंगा। ठीक है, तो मैं आया, उसको मैंने उम्र समझना सब, और वो समझ भी गया। महीने का 10,000 का पॉलिसी एग्री, कितना हुआ? 1,20,000। ये अभी बेच के आया हूं। तो उसने बोला सर मैं 3-3 महीना में दूंगा। तो मैं बोला तेरा अभी तो 65,000 रुपया है,
इसमें तो हाफियर भी हो जाएगा, बोले नहीं रुपया मेरी जरूरत है, आप क्वार्टरली का ले लो, बाकी दे दो। मैं तुरंत क्वार्टरली लिया और उसका 55,000 का बिल माइनस हमारा LIC का बिल करके उसको तुरंत उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया। वो रिबेट, हम रिबेट देते भी नहीं है और लेते भी नहीं है। क्या समझा? हम तुमको भी खाने दिया, मैं भी खाया, क्या प्रॉब्लम है भाई? तेरे को भी मालूम है LIC करने का हमको 2 पैसा मिलते हैं, हमारे बीवी बच्चा है, और हमको भी मालूम है तुम ये काम करने से तेरा बीवी बच्चा है, तेरा भी काम है। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजरिया बदल जाएगा। हम इस धरती में, इस राजस्थान के पावन धरती में, मैं पूरे देश घुमा के, अभी मेरे साथ अविनाश जी और मेरी है, आपको दिखाना चाहता हूं कि इसके हर गांव में धर्मशाला बनती है कि नहीं? हाँ की ना बोल? मंदिर जितना बना है गवर्नमेंट बनाया है ना प्राइवेट आदमी ने बनाया है? स्कूल जितना बना है गवर्नमेंट बनाया है ना प्राइवेट आदमी बनाया है? तो जिस धरती में आदमी पैसा कमा के करोड़ रुपया दान दे सकता है, वहां आपसे रिबेट क्यों मांग रहा है? आप उसके दिल नहीं छू सके, इसलिए रिबेट मांग रहा है। आप उसके काम कभी नहीं आते हो, इसलिए रिबेट मांगता है। आप प्रोफेशनलिज्म कर रहे हो, इसीलिए रिबेट नहीं मांगता है। बेचते कितने पॉलिसी हो रहा? साल में 100 से ज्यादा पॉलिसी बेचने वाला हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6, एक वोट वाला को नाम बोला, फिर उठा 6 7 आटा हुआ है। तुम भी हो? हाँ बोलो। सर मेरे एजेंसी को, मेरे गुरु श्री दाताराम चौधरी है सर, मेरे एजेंसी को 3 महीना हो गया सर, मेरे एजेंसी को मेरी 60 पड़ोसी है सर। अरे वाह, थोड़ा ताली मारो भाई। आइए गुरु भाई यहाँ आइए। सर मैं एक दिन मार्केट गया और मैंने एक व्यक्ति को, उसकी उम्र 25 साल थी सर, वो मामा खा रहा था सर। तो सर मैंने उससे पूछा कि आप मामा कितने रुपए खा लेते हैं दिन में? उसने बोला कि 30 रुपए खा लेता हूँ। मैंने कहा यार भाई साहब, इसको मामा पे आप छोड़ सकते हो क्या? तो भाई कैसे? आपका जीवन बच सकता है और आपके पैसे बच सकते हैं। तो मैंने पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं? उन्होंने बोला सर 2 बच्चे हैं। तो मैंने पूछा भाई आप बच्चे को 15 रुपए खर्च कर सकते हो मामा छोड़ के पर डे का? एक बच्चे के लिए 15, अरे 15 क्या मैं 20 कर सकता हूँ? तो सर उसने मेरे पॉलिसी के बारे में समझाया, 30-25 उसने सर कर लिया सर। और जिस दिन से उसने मामा छोड़ दिया सर उसकी पॉलिसी, उसका सर जीवन बच्चा माइंड को बोला कि मामा आपने नुकसान कर सकती है, बच्चों में काम। इसको मैं लेके नहीं आया कलकत्ता से, तुम लोग फिर समझ सकते हो, इसको भी थोड़ा समझा के लाए। ये 3 महीना का एजेंट है, इसका गुरु खड़ा है। आप भी हम उसको जानते हैं क्या? कोई समझाया नहीं ना, सच्चाई बता दे। आइए इनको थोड़ा सा सम्मानित कीजिए। लीजिए भाई, फोटो लेना एक तो। 3 महीना का एजेंट, 60 पॉलिसी किया है। हाँ फोटो लो, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत धन्यवाद। समझ में आया डिबेट वाली बात है? थोड़ा हाँ या ना जोर से। हाँ। अब बताओ, अब किसको 1 लाख रुपया महीने की कमाई करने की इच्छा है? खड़ा हो जाओ। मेरे को बिना पैसे में खड़ा रखा है जरा गुरु लोग। अब तुम लोग को 1 लाख महीना का मिलेगा। कौन कौन 1 लाख महीना कमाना चाहते हो? खड़ा हो जाओ यार।